हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अभी टेंस और कल हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस तो एक दिन पहले ही पढ़ लिए। जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव क्लास में सभी लिंक को शेयर कर दें ताकि आपके और भी दोस्त जुड़ सकें, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हम हर एक क्लास में करते हैं। इसके बाद हम आज समझेंगे पास्ट परफेक्ट का जो उपयोग है वो क्यों उस अकेले नहीं होता है, उसके लिए हमको क्यों दो सेंटेंस लेना पड़ता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। जो रिवीजन करने का डेली होता है वो टेंस 4 होता है। कौन कौन होता है? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? V1, V2, V1, V2 और V5। कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है बी फॉर्म प्लस V4। आप लोग को याद हो गया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। परफेक्ट में होता है हैव फॉर्म प्लस V3 और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस V4। इतना होता है और इतना आप लोग डेली के क्लास में लगभग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक मेरे पढ़ाए हुए जितने भी ग्रामर का वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें सारा क्लास आपका डाला हुआ है। और अभी भी देर नहीं हुई है, अभी से ही आप बिहार बोर्ड का तैयारी कीजिए, आपका 4 महीना में लगभग हो जाएगा और इतना मार्क लाने लायक आप हो जाइएगा कि आपका लगभग 70 से 80 मार्क जरूर आएगा, ठीक है। तो पढ़ना अभी से अगर शुरू किए तो कोई बात नहीं। चलिए, इतना तो हो गया होगा, पहले भी देख लिए हैं, आज देखते हैं, ठीक है। देखिए, कल हम क्या देखे थे? तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखे थे, उसके जो है पहचान को देखे थे और एक एग्जाम्पल देखे थे। लेकिन उसका जो रूल्स और यूजेज है आज उसको देखेंगे। रूल्स एंड यूजेज, ठीक है। वो तो आपका स्ट्रक्चर बता दिए थे कि आपके ट्रांसलेशन में मदद करेगा। लेकिन इस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कभी अकेले नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता है ना। वो आपको कल हम बताए थे, लेकिन कल ये नहीं बता पाए थे क्योंकि अगर बता दें तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता और आप लास्ट में समझ नहीं पाते। चलिए, उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। रिया वाश्ड द क्लॉथेज, ये लिए एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लेते हैं सी लेफ्ट फॉर हर ऑफिस एट 8:30 AM, ठीक है। ये लिए दो सेंटेंस। आपका एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। पहला सेंटेंस क्या है? रिया वाश्ड द क्लॉथेज सी लेफ्ट फॉर हर ऑफिस एट 8:30 AM। अब यही दोनों सेंटेंस से हम समझेंगे कि कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग जो है वो क्या होता है, कभी अकेले नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दो सेंटेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। दो काम हुआ, सबसे पहले ये समझिएगा। तो एक तो क्या हुआ, रिया का जो है वो कपड़ा धोना और दूसरा उसका ऑफिस जाना, ठीक है ना। अब दोनों को सबसे पहले इसके लिए हमें एक टाइम लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए टाइम लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसमें हम अभी प्रेजेंट टाइम लेते हैं। तो अभी जिस समय आपका क्लास चल रहा है तो मान लीजिए अभी 2:10 हुआ है, 2:10
PM, अभी क्या हुआ है 2:10 PM, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम, ये क्या हो गया प्रेजेंट टाइम। अब ये देखिए रिया जब ऑफिस गई तो ऑफिस जाने के पहले ही कपड़ा धोई होगी, है ना, ऐसा तो नहीं ऑफिस जाते जाते कपड़ा धोई होगी। मतलब क्या, ऑफिस जाने के पहले जब वो रेडी हो रही होगी तो उसके पहले कपड़ा धोई होगी। तो ये तो प्रेजेंट टाइम हो गया। अब ऑफिस गई सवेरे 8:30 बजे, तो इसके अपेक्षा ही क्या हो गया, ये हो गया पास्ट स्पेसिफिक टाइम। ये क्या हो गया, अभी हम 2:10 देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अपेक्षा ही जो हुआ 8:30, ये क्या हो गया पास्ट स्पेसिफिक टाइम। इतना बजे वो ऑफिस गई, ऑफिस, ठीक है, लेकिन कपड़ा धोई होगी कब, तो इसके भी पहले मान लेते हैं 7 बजे वो कपड़ा धोई होगी, 7 बजे कपड़ा धोई होगी। यहाँ AM कर लीजिए और यहाँ भी AM करते हैं। तो अब देखिए यहाँ समझना है, अब ये जो 8:30 बजे है इसका जो है इस पास्ट से कोई लेना देना तो है नहीं, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या हो गया पास्ट, ये तो था प्रेजेंट अभी जो अभी हम पढ़ रहे हैं 2:10 में, और ये हो गया पास्ट। इसका हमारे प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसको ज़रा गौर से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझने में, लेकिन समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो ये जो प्रेजेंट टाइम है इसका इससे लेना देना कुछ नहीं है। 8:30 बजे ये हो गया पास्ट स्पेसिफिक टाइम, और उससे भी पास्ट ये हो गया, उससे भी पास्ट क्या हुआ ये हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपका पास्ट स्पेसिफिक टाइम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। अब देखिए 2 पास्ट का टाइम निकला, क्या निकला 2 पास्ट का टाइम निकला जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। पास्ट का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम 2:10 PM देख रहे हैं और आपका देखिए ये 8:30 बजा था सवेरे, ये 7 बजा था। अब इसकी अपेक्षा में ये क्या हो जाएगा, इसकी अपेक्षा में ये क्या हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे मोर पास्ट। अगर ये पास्ट है तो अगर ये पास्ट है तो ये पास्ट का एक काम हुआ, और इसके पहले जो काम हुआ वो पास्ट के भी पास्ट में हुआ। वो कब हुआ, तो पास्ट के भी पास्ट में हुआ। तो ये इसको बोलेंगे मोर पास्ट। मोर पास्ट नहीं बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। इसको क्या बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब कि जो रिया ऑफिस गई तो 8:30 बजे, लेकिन कपड़ा धोई कब 7 बजे। तो ये अभी वर्तमान के अपेक्षा में ये पास्ट हुआ और उसकी अपेक्षा में ये ज़्यादा पास्ट हुआ। तो ये क्या हो गया पास्ट ऑफ पास्ट या मोर पास्ट। अब पास्ट ऑफ पास्ट या मोर पास्ट को ही बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट ऑफ पास्ट को ही क्या बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए एक नहीं 2 सेंटेंस की आवश्यकता होती है। यदि हम आपसे पूछें बताइए बाबू ये जो लाइन हम पढ़े हैं यहाँ पे ये बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलिएगा ना कि सर कैसी बात कर रही हैं, तो बेवकूफ़ वाली बात हो गया है ना कि ये लाइन बड़ा है कि छोटा है। जब तक इसके बगल में इससे छोटा लाइन या इससे बड़ा लाइन नहीं खींचेंगे तो कैसे पता लगेगा सर कि ये जो लाइन ये वाला है ये बड़ा है कि छोटा है ना। तो यदि हमको पास्ट ऑफ पास्ट पता करना है तो वहाँ 2 सेंटेंस नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटेंस तो पास्ट में है। अब जो पास्ट परफेक्ट होता है वो मोर पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट होता है।
तो जब तक दो सेंटेंस हम नहीं लेंगे तो कैसे पता लगेगा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है और ये उससे ज़्यादा पास्ट में है? कैसे पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमको दो सेंटेंस लेना पड़ता है ना। जिस तरीके से हम यदि बोलें क्या कि बताइए बाबू लोग, ये जो लाइन हम खींचे हैं, ये एक जो लाइन है ये बड़ा है कि छोटा, तो आप क्या बोलेगा सर ये लाइन बड़ा है कि छोटा कैसे पता लगेगा? ये पता तभी लगेगा ना सर जब इसके बगल में एक छोटा लाइन खींच दें तो ये बड़ा हो जाएगा, या इसके बगल में बड़ा लाइन खींच दें तो ये छोटा हो जाएगा, है ना। तो जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि कौन लाइन बड़ा है कौन लाइन छोटा है। उसी तरीके से जो पास्ट परफेक्ट होता है उसका हम इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो जो पास्ट परफेक्ट आपका होता है, पास्ट परफेक्ट होता है वो होता है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी जो पास्ट है उसका भी पास्ट। तो पास्ट का पास्ट हमको कैसे पता लगेगा? तो पास्ट का पास्ट तभी पता लगेगा जब हमारे पास दो सेंटेंस दिया होगा, जिसमें एक सेंटेंस का जो काम है वो पहले हुआ होगा और दूसरा काम बाद में हुआ होगा। जिस तरीके से रिया कपड़ा पहले धोई थी उसके बाद ऑफिस गई, है ना। जिस तरीके से रिया कपड़ा पहले धोई थी और ऑफिस बाद में गई, तो ये जो बाद वाला काम है ये तो पास्ट हो गया अभी के सेंस में, और लेकिन उसके पहले वाला जो काम हो गया वो क्या हो गया? वो ज़्यादा पास्ट हो गया, यानी पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। और जब पास्ट ऑफ पास्ट का बात करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और इसीलिए हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं, और ग्रामेरियन भी ऐसा ही मानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता है, जब भी होगा तो उसके साथ एक सेंटेंस आएगा। ठीक है, अब आगे समझना है। तो अभी थोड़ा सा एक चीज समझिए, तो पास्ट ऑफ पास्ट को क्या बोलनी है हम? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को क्या बोले? पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट केवल पास्ट होता है। पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है? केवल पास्ट होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है सर? तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है रिसेंट पास्ट। क्या होता है? रिसेंट पास्ट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं आगे बता। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, अब इसको थोड़ा सा एक बार डिटेल कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। आप लोग ये डायग्राम जो टाइमलाइन वाला इसको उतार लीजिएगा, क्योंकि टाइमलाइन से टेंस समझना आसान होता है ना, ऐसे पता नहीं लगेगा आपको। अब देखिए बाबू लोग, सबसे पहले जो अभी बताएं उसको थोड़ा सा आगे डिटेल करते हैं। तो क्या बताएं? एक बताएं सर पास्ट परफेक्ट, दूसरा पास्ट, ये तीनों में थोड़ा सा अंतर देखिए, और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को ये आपको बताए थे। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट में काम नहीं होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंट पास्ट होता है। प्रेजेंट पर जैसे हम बोले मैं खाना खा चुका हूँ, तो खाना अभी खा रहे हैं क्या, या फिर खाना खाएं? नहीं, खाना खा चुके मतलब खाना पेट के अंदर है और पूरा मस्त एकदम चौड़िया रहे हैं, मतलब खाना खा के नहीं बोलता है। खाना खाने के बाद पूरा ये लगता है कि नींद आ रहा है ना, तो वही है। तो ये रिसेंट पास्ट होता है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, उसका प्रेजेंट से कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई संबंध होता है। तो देखिए तीनों में थोड़ा सा अंतर देखिए। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। ये क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट होता है, इसलिए इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है।
स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, इसके लिए हमको दो सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पास्ट तो होता है पास्ट, इसको बोलते हैं पास्ट स्पेसिफिक। पास्ट क्या होता है? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? तो ये होता है रिसेंट पास्ट। ये क्या होता है? रिसेंट पास्ट होता है। क्या होता है? रिसेंट पास्ट होता है। तो इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जो भी कुछ समझना है वो समझते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा एक बात और समझना है। अब हमारे पास कितना सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में? तो पास्ट परफेक्ट में सर दो सेंटेंस होते हैं। पास्ट परफेक्ट में सर दो सेंटेंस होते हैं। अच्छा ये बताइए बाबू, है ना, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब देखिएगा। जब दो सेंटेंस होते हैं तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन होता है कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड होता है जो क्या करता है? जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक तरह से कंजंक्शन फेविक्विक हो गया, नहीं? जैसे फेविक्विक क्या करता है? वो टूटा हुआ जो प्लास्टिक का सामान उसको जोड़ देता है। तो कंजंक्शन भी क्या करता है? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी भी एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है। तो एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है। ठीक है, यदि हमको दो मेन वर्ब लेना है, यदि दो मेन वर्ब को जोड़ना है तो हमको एक कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो फिर हमको क्या करना पड़ता है? वो जो दूसरा वर्ब होता है उसको हमको इन्फिनिटिव पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव या जेरंड में बदल देना पड़ता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, आई वॉन्ट टू रीड ए बुक। अब देखिए, तो यहाँ एक वर्ब वांट है, दूसरा वर्ब रीड है, लेकिन रीड के साथ हम क्या किए? 2+V1 कर दिए। क्या किए? 2+V1। और सर इसी 2+V1 को बोलते हैं इन्फिनिटिव। 2+V1 को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। और ये काम करता है नाउन के जैसे। किसके जैसे? नाउन के जैसे। ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, ये कोई वर्ब नहीं है, ये क्या है? देखने में लगता है वर्ब के जैसे। 2+V1, सर इसमें V1 है, लेकिन हाँ सर इसके साथ 2 भी आया हुआ है। तो जैसे 2 प्लस वर्ब का पहला रूप आ जाता है तो इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इन्फिनिटिव पार्टिसिपल और जेरंड, देखिए जेरंड जो होता है वर्ब 1 + ing होता है और इन्फिनिटिव 2+V1 होता है ना? ये देखने में लगता है आपको सर की वर्ब है। यहाँ भी देखिए वर्ब V1 + ing को V4 भी बोलते हैं, तो सर ये वर्ब है, लेकिन ये काम किसके जैसे करता है? ये काम करता है नाउन के जैसे, है ना? इसीलिए इसको हमारे सर बताते थे क्या, कि इन्फिनिटिव और जेरंड वर्ब का वह सौतेला औलाद है जो देखने में रंग, रूप, मुंह, चेहरा सब लगेगा वर्ब के जैसे, लेकिन काम करता है नाउन के जैसे। मतलब सौतेला औलाद वही ना होता है क्या, कि जन्म कहीं और लेता है और पलता कहीं और है, काम किसी और के लिए करता है। तो यहाँ जो इन्फिनिटिव और जेरंड वर्ब का वो सौतेला औलाद होता है जो दिखता तुमको एक चेहरा, मोहरा एकदम दिखेगा वर्ब के जैसे,
लेकिन काम करता है नाउन के जैसे। ठीक है, तो हम बताते बताते कुछ आगे बढ़ गए थे, शायद हो सकता है समझ में आए या ना आए, लेकिन देखिए फिर से इसको समझते हैं कि जब भी हमको दो सेंटेंस को जोड़ना है तो हमें एक कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है, और एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है, एक से ज़्यादा मेन वर्ब नहीं हो सकता है। यदि एक से ज़्यादा मेन वर्ब लाना है हमको सेंटेंस में, तो फिर देखिए अगर दो सेंटेंस को जोड़ना है और दोनों में मेन वर्ब होना चाहिए, तो क्या कीजिए, एक मेन वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं इन्फिनिटिव में या जेरंड में। ठीक है, नहीं तो फिर हमको उसके लिए कंजंक्शन लाना पड़ेगा। और यहाँ भी देखिए दो सेंटेंस है, एक जो रिया है वो ऑफिस जा रही है, मतलब कि कपड़ा धो रही है, और दूसरा वो ऑफिस जा रही है ना, दूसरा ऑफिस जा रही है, और दोनों का दोनों क्या है, दोनों में अलग अलग मेन वर्ब है। एक में देखिए मेन वर्ब बास्ड है और दूसरा में लेफ्ट है। तो जिस तरीके से एक मयान में एक ही तलवार रह सकता है, उसी तरीके से एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब रह सकता है। और यदि दो मेन वर्ब हमको लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। और पास्ट परफेक्ट में हम किस किस कंजंक्शन का उपयोग करते हैं वो देखिए थोड़ा सा। पास्ट परफेक्ट में हम ज़्यादातर तीन कंजंक्शन को यूज करते हैं। एक कंजंक्शन आपका है बिफोर, एक कंजंक्शन क्या है, बिफोर, दूसरा कंजंक्शन है आफ्टर, और एक और यूज कर लेते हैं भेन। बाकी और भी करते हैं, लेकिन आपको जनरली यही तीन मिलेगा। तीन कंजंक्शन कौन कौन मिलेगा, एक बिफोर, एक आफ्टर, और आपका एक क्या रहेगा, भेन रहेगा। क्या रहेगा, बिफोर आफ्टर भेन, बिफोर आफ्टर भेन। अब देखिए इसी को बनाते हैं। तो अब समझिए, अब आपको क्या बताएं कि पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें दो काम होता है। एक काम, पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट दो काम, एक काम और दूसरा काम। तो एक काम क्या होगा, पहले होगा, एक काम क्या होगा, पहले होगा, और दूसरा काम बाद में होगा, और दोनों का दोनों पास्ट में होगा। दोनों का दोनों क्या होगा, पास्ट में होगा। तो देखिए जो काम बाद में हुआ होता है उसके लिए यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट। उसके लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, है ना। जो काम बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट, और जो काम पहले होता है उसके लिए यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। किसकी अपेक्षा, प्रेजेंट की अपेक्षा, है ना। जैसे अब देखिए जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट यूज करते हैं। क्योंकि पास्ट परफेक्ट क्या है, कभी अकेले नहीं आएगा, आएगा जब भी दो सेंटेंस के साथ आएगा, और दोनों सेंटेंस मतलब कि दो सेंटेंस रहेगा, दोनों का दोनों पास्ट में रहेगा। लेकिन उसमें क्या हुआ रहेगा, एक काम बाद में होगा और एक काम पहले। तो जो काम बाद में उसके साथ पास्ट इंडिफिनिट, जो काम पहले उसके साथ पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये दोनों के बीच में एक बाबा जी आएंगे जो दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। नहीं, जैसे देखिए दो अलग अलग होता है, सिंगल सिंगल, है ना। अब जब शादी होता है तो एक लड़का एक लड़की रहता है, दोनों को जोड़ने के लिए बाबा जी आते हैं। तो यहाँ भी बाबा जी कौन आएंगे, कंजंक्शन। यहाँ बाबा जी कौन आएंगे, कंजंक्शन। और कंजंक्शन कौन आएंगे, तो बिफोर, आफ्टर और भेन। यही तीन जनरली होता है। क्या होता है, यही तीन जनरली होता है ना। बाबा जी मतलब पंडित जी, है ना। तो यहाँ कंजंक्शन क्या हो गए, पंडित जी, और बाकी एक काम क्या हो गया बाद में, दूसरा काम पहले। तो जो काम बाद में उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट, जो काम उसके पहले उसके लिए पास्ट परफेक्ट। अब देखिए
अब यहाँ देखिए ये दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो पहले क्या हुआ, पहले रिया का कपड़ा धोना है ना, तो यहाँ लिखते हैं रिया, अब इसको बनाइए, रिया ऑफिस जाने से पहले अपना कपड़ा धो चुकी थी, है ना। रिया जो है वो ऑफिस जाने से पहले अपना कपड़ा धो चुकी थी। तो पहले ऑफिस जाने का काम हुआ कि पहले कपड़ा धोने का काम? तो सर पहले कपड़ा धोने का काम। तो जो पहले काम हुआ उसको क्या करते हैं, उसको लिखते हैं किस में, उसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। और सर जो बाद में काम होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट में। तो क्या बताएंगे, रिया हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर सी लेफ्ट हर ऑफिस एट 8:30 AM। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस जुड़ गया। यहाँ देखिए एक मेन वर्ब यहाँ है, दूसरा मेन वर्ब यहाँ है, और दोनों को जोड़ने के लिए बाबा जी बिफोर आए हुए हैं, यानी कंजंक्शन बिफोर लगा हुआ है। और आपका एक काम जो वॉश द कपड़ा धोने का पहले हो गया और ऑफिस जाने का काम बाद में हुआ, और इसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, दोनों काम पास्ट में हुआ। एक काम पहले हुआ और एक काम उसके पहले हुआ। तो जो काम बाद में हुआ उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट, जो काम उसके पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, आई होप पास्ट परफेक्ट समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट परफेक्ट का। इसीलिए आपको बोल रहे थे कि पास्ट परफेक्ट को अलग से समझाएंगे, क्योंकि इसको अलग से समझना ही है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कभी अकेले यूज नहीं होता है। इसके यूज के लिए हमको 2 सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें एक काम पहले होता है और एक काम उसके पहले होता है, जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता, यानी दोनों काम पास्ट में होता है। जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट, जो काम पहले होता है उसके पहले पास्ट परफेक्ट। और इसको 2 सेंटेंस जब रहता है, इसको जोड़ने के लिए बाबा जी आते हैं, जिसको कंजंक्शन बोलते हैं। और कंजंक्शन कौन कौन होता है, जनरली भेन, बिफोर और आफ्टर। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना है, ठीक है। चलिए तो इसको रब कर देते हैं। अब एक बार जो रूल बताए हैं उसको लिख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, ठीक है। रूल क्या है, क्या कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो सर पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट होता है। तो सर इसमें एक सेंटेंस होगा, नहीं सर इसमें 2 सेंटेंस होगा, 2 काम होगा। एक काम क्या होगा बाद में, सर दूसरा काम होगा पहले। और जो काम बाद में होगा उसके लिए यूज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट। और जो काम पहले होगा उसके लिए यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। सर पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके लिए बीच में आते हैं बाबा जी, जो होता है बिफोर, आफ्टर या भेन, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल।
देखिए सबसे फेमस एग्जाम्पल है, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। दूसरा एग्जाम्पल है, सोने से पहले वह दवा ले चुका था। और भी एग्जाम्पल देंगे आगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे आने से पहले वह जा चुका था। एक चीज आप लोग और लिख लीजिएगा कि यदि यहाँ बिफोर रहे तो बिफोर के बाद इधर लिखते हैं पास्ट वन। पास्ट वन मतलब पास्ट इंडिफिनिट, और बिफोर के इधर लिखते हैं पास्ट थ्री। पास्ट थ्री यानी पास्ट परफेक्ट। पास्ट थ्री यानी पास्ट परफेक्ट। और यहीं पे यदि आफ्टर रहे तो उल्टा हो जाएगा। आफ्टर रहेगा तो क्या होगा? उल्टा। आफ्टर मतलब बाद में, तो इधर हो जाएगा पास्ट थ्री और इधर हो जाएगा पास्ट वन। ठीक है, इस तरीके से। अब जो है वो एग्जाम्पल वो देखिए, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, है ना। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ना, आप लोग बहुत बार बनाए होंगे। तो देखिए पहले क्या हुआ, पहले रोगी मर चुका था तब डॉक्टर आया, तो रोगी के मरने का काम पहले, तो जो काम पहले उसके साथ पास्ट क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। जो काम पहले उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने का काम हुआ बाद में, पेशेंट के मरने का काम हो गया पहले, यानी टपक गया वो पहले, डॉक्टर आया बाद में। डॉक्टर चेक किया, अभी डाल लो, अब चल गया वो, है ना। कहाँ? बिना टिकट कटेले ऊपर, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, बिना टिकट कटा के ऊपर चले जाना। ऊपर जाने के लिए टिकट नहीं कटाना पड़ता है ना। तो द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। तो रोगी के मरने का काम पहले, तो उसको लिखे हम पास्ट परफेक्ट में। डॉक्टर के आने का काम बाद में, उसको लिखें पास्ट इंडिफिनिट में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोने के पहले वह दवा ले चुका था। अच्छा, पहले दवाई लिया कि पहले सोया, है ना। अब आप लोग एक बहुत फेमस कहावत सुनते हैं, तुमसे मिलते हैं कब? तो सोने के बाद और उठने के पहले। कब मिलते हैं? सोने के बाद और उठने के पहले। अच्छा, कौन मिलेगा सोने के बाद उठने के पहले? हाँ, सपना में मिल सकता है, कहीं सपना में भूत न मिल जाए, है ना, फिर तुम डर के उठेगा, है ना। तो क्या वह, तो वह दवा ले चुका था, तो ही हैड टेकन मेडिसिन्स बिफोर he went to bed, before he went to
बेड। तो वह सोने के पहले दवा ले चुका था। वह सोने के पहले बेड या स्लीप दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेड लिख लीजिए या फिर स्लीप यहाँ कर लीजिए, बिफोर टू स्लीप या बेड दोनों एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अच्छा, पहले गाड़ी खुल चुकी कि पहले हम स्टेशन पहुँचे? तो पहले गाड़ी खुल चुकी तब पहुँचे। देखते हैं इसे, ये क्या हो गया, गाड़ी जा रहा, हम यहीं रह गए। अच्छा, गाड़ी खुल गई कि तुम रह गया? तुमने रह गया, लेट से पहुंचा तब। गाड़ी तो अपना काम कर ही रहा था। तो क्या लिखेंगे? द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। स्टेशन पहुंचना हुआ मेरा बाद में और ट्रेन खुल गया पहले, तो ट्रेन क्या हुआ, छूट गया, है ना। आगे देखिए, 2 एग्जाम्पल है, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल को इधर लिखते हैं, इसको रब कर रहे हैं आप। कई मिनट हुआ? 20 मिनट। बंद कर दो कहीं की। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो घंटी का बजना पहले हुआ और स्कूल का पहुंचना बाद में हुआ। तो क्या बोलेंगे? द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड अ स्कूल। ठीक है, तो स्कूल हम पहुंचे बाद में और ये काम जो घंटी बजने का वो पहले हो गया। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडिफिनिट में। आगे देखिए, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो क्या होगा? मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो उसके जाने का काम क्या हुआ, पहले हो गया। तो ही हैड गोन, वह जा चुका था किसके आने से पहले, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। ठीक है, ही हैड गोन बिफोर आई केम। तो उसके जाने का काम पहले, तो जाने का काम पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट, और मेरे आने का काम बाद में हुआ तो पास्ट इंडिफिनिट। दोनों देख लीजिए। इसके बाद देखिए एक आफ्टर वाला देखते हैं। उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद मैं आया, उसके जाने के बाद मैं आया, है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जो काम पहले होगा, यहाँ क्या होगा, जो काम पहले पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में, है ना, वो पास्ट इंडिफिनिट में। तो क्या हो रहा है, उसके जाने के बाद मैं आया, तो उसका जाना पहले और मेरा आना बाद में। तो इसको लिखिए आई केम आफ्टर ही हैड गोन। आफ्टर ही हैड गोन क्या बताए थे कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के पहले पास्ट इंडिफिनिट। तो देखिए आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के पहले पास्ट इंडिफिनिट। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो वेन से रिलेटेड है। क्या है? वेन से है। हमने आफ्टर बिफोर वाला एग्जांपल देख लिया, अब वेन वाला देख लेते हैं कुछ। वेन वाला देखिए, जब मैं पहुंचा रात का खाना शुरू हो चुका था। दूसरा लिखिए,
जब मैं उसे पीटा वह गाली देने लगा। जब मैं उसे पीटा वह गाली देने लगा। हाँ, जो देखिए मार नहीं सकता है, जैसे कोई बलशाली आदमी रहता है वो बुतरुक मार देता है, तो बुतरुक मार नहीं सकता है, तो प्रवचन सुनाता है उसको मीठा मीठा, है ना, मतलब एक से एक प्रवचन सुनाता है, वही ना गाली होता है। आगे देखिए, तो जब मैं पहुंचा रात का खाना शुरू हो चुका था। तो खाना शुरू होने का काम हो गया पहले और मेरे पहुंचने का काम हुआ बाद में। नहीं, पार्टी में आप पहुंचते हैं बाद में, खाना ख़त्म, है ना, तो बोलते हैं ना, दूसरा गोटी सवेरे बात करते हैं तो बोलते हैं क्या बताएं, पहुंचे तो खाने में न बचा, खाना ख़त्म, है ना। तो क्या हुआ, जब मैं पहुंचा तो रात का खाना शुरू हो चुका था। तो रात का खाना शुरू हुआ पहले, मेरा पहुंचना हुआ बाद में। तो जो पहले वो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट। तो व्हेन आई रीच्ड, जब मैं वहां पहुंचा, यहां वहां लिख दीजिएगा। तो व्हेन आई रीच्ड देयर, द डिनर हैड स्टार्टेड, है ना। तो डिनर पहले शुरू हो चुका था, तो डिनर के लिए हम पास्ट परफेक्ट, और जो हम मेरा पहुंचना बाद में तो पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद देखिए, जब मैं उसे पीटा वह गाली देने लगा। तब मेरा पीटना पहले और गाली दिया वो बाद में, बिना मान ले थोड़ी कोई गाली देता है ना। तो क्या होगा, व्हेन आई हैड बीटन हिम, ही, यहाँ कर दीजिए वह मुझे गाली देने लगा। ही एब्यूज्ड मी, है ना, ही एब्यूज्ड मी, हो गया। तो हमने बिफोर वाला भी एग्जाम्पल देख लिया, आफ्टर वाला भी एग्जाम्पल देख लिया, व्हेन वाला भी एग्जाम्पल देख लिया। जो कंजंक्शन के द्वारा हम किसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में जोड़ते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उसके लिए हमको दो सेंटेंस लेना पड़ता है। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट होता है। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट में कोई दिक्कत कहीं से नहीं हुआ होगा और नहीं होना चाहिए, जितना समझा दिए उसके बाद, है ना। यदि आपको लगे तो आप एक बार फिर से वीडियो को जब अपलोड हो जाए तो दोबारा देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। और ये मत सोचिए कि ये आज ही काम देगा, 12 में ही काम देगा, 12 के बाद भी काम देगा। और कॉन्सेप्ट है, सारा समझ लीजिएगा फिर से एक बार देख करके, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, और क्लास पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं वहाँ भी कमेंट कीजिएगा। और इस क्लास को जो आपके दोस्त नहीं देख पाए हैं, इस क्लास के लिंक को उनके पास भेजिए, ताकि वो भी आप इस क्लास को देख सकें और लाभ उठा सकें। क्योंकि हम सबको पढ़ा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं, है ना। आपको ऑफलाइन के तरह ऑनलाइन का क्लास मिल रहा है, ठीक है। और जिन भी विद्यार्थियों को पोएट्री सेक्शन 1 से 6 तक का PDF चाहिए, वो 25 रुपये पेड करके ले सकते हैं। उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है। और जितने भी आप मेरे पिछले के क्लास को नहीं देखे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं कल नए जोश के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई मन से जारी रखें, ताकि आपका नंबर जो है वो बिहार बोर्ड में अच्छा आ जाए, ठीक है। थैंक यू।